लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज इस अज़ीमुश्शान सिलसिले में जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं काज़ी अहले सुन्नत मुफ्ती काज़ी ग़ुलाम यासीन रज़वी, शहर काज़ी बनारस रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप बनारस के शहर काज़ी रह चुके हैं और आज ही की जो गुज़री हुई रात थी उसी में हज़रत का विसाल हुआ था। यानी रमज़ानुल मुबारक की 11वीं रात की शब थी। 10 रमज़ानुल मुबारक गुजार करके मगरिब के बाद यानी 11वीं की शब जब लगी तो हज़रत का विसाल हुआ है। रात को ही ये ख़बर सोशल मीडिया के ज़रिए से मौसूल हुई थी। मैंने मुनासिब समझा था कि हज़रत की ज़ात पर कुछ ना कुछ आपको पेश करने की सआदतें हासिल करूँ। खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हैं आप और अज़ीमुश्शान खिदमात हैं आपके, और अहले सुन्नत वल जमाअत के लिए काफ़ी इसार व कुर्बानियाँ भी आपने पेश करने की सआदतें हासिल की थी। आइए आपकी हयात व खिदमात पर कुछ बातें आपको पेश करने की मैं सआदतें हासिल कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद काज़ी अहले सुन्नत काज़ी बनारस हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम यासीन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी विलादत के ताल्लुक़ से लिखा है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यासीन रज़वी इब्न हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ अंसारी की विलादत 9 ज़िलहज 1356 हिजरी 1938 को बनारस में हुई। बनारस में ही आपकी विलादत भी है। आपका सिलसिला नसब सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मदनी रदियल्लाहु ताला अन्हो से जा मिलता है। आपके वालिद माजिद हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ अंसारी बनारसी उम्दा हाफिज़ कुरान, बनारसी कपड़ों के दीनदार ताजिर और अपने ज़माने के बड़ी रईस शख्सियत के मालिक थे। दिन भर तिजारती कामों में मसरूफ़ रहते और रात को बाद नमाज इशा देर रात तक कुरान पाक की तिलावत में मशगूल होते थे और कभी कभी फ़ज्र तक तिलावत करते रहते। इस ताल्लुक़ से आपके फ़र्जंद काज़ी ग़ुलाम यासीन रज़वी फरमाते हैं कि सुबह को जब हम बेदार होते तो अक्सर हम अपने वालिद को कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए और ये शेर पढ़ते हुए पाते। कौन सा शेर? आला हज़रत अलैहिर्रहमा का बहुत मशहूर ज़माना शेर है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आपकी वालिदा माजिदा दीनदार, इताअत शियार और हुनरमंद खातून थीं। शरई मामूलात की बहुत पाबंद थीं। फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत और नूरनामा वगैरह पढ़ना उनका रोज़ाना का मामूल था। आपके वालिद माजिद ने 2 निकाह किए थे, दोनों से साहिब औलाद हुए। पहली ज़ौजा से 1 साहबजादी और 4 साहबजादे पैदा हुए और दूसरे निकाह से मोहम्मद अय्यूब महतू बावनी सरदार की दुख्तर मोहतरमा रहमत बीबी से किया। उनके बतन से भी 1 साहबजादी और 4 साहबजादे पैदा हुए। काजी साहब इसी दूसरी माँ से चौथे साहबजादे हैं। 1 बहन और 2 भाई आपसे बड़े हैं, जबकि 1 भाई आपसे छोटे हैं। इस तरह आपके कुल 2 बहनें और 8 भाई हुए। काजी साहब की तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से लिखा है कि मौलाना काज़ी ग़ुलाम यासीन रज़वी की तालीम इब्तिदाई दर्जा से फ़जीलत तक मुकम्मल जामिया हमीदिया रज़विया मदनपुरा बनारस में हुई। आपकी कोशिशों से मौलाना सुलेमान अशरफ़ी भागलपुरी और शमसुल उलमा मौलाना शमसुद्दीन अहमद रज़वी जौनपुरी साहिब कानून शरीयत जामिया हमीदिया रज़विया में मनसब तदरीस पर मामूर हुए। जामिया हमीदिया रज़विया से फ़रागत के बाद आपने 1958 ईस्वी 1338 हिजरी में जामिया अशरफिया मुबारकपुर में दाखिला लिया। यहीं से 1959 ईस्वी 1379 हिजरी में फ़ारिग़ुत तहसील हुए और जामिया अशरफिया ने से फ़रागत के 1 साल बाद 1960 ईस्वी 1380 हिजरी में आपने हिफ्ज़ कुरान का आगाज़ किया। माशाअल्लाह बेहतरीन ज़हानत व फ़ितानत के बदौलत सिर्फ़ 1 साल की कलील मुद्दत में हिफ्ज़ कुरान की तकमील करके उस साल में आपने नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान पाक सुनाया। फ़रागत के बाद, फ़जीलत के बाद गौर करें कि दरस निज़ामी से फ़ारिग होने के बाद महज 1 साल में आपने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया था, जिसका सिलसिला चंद साल तक जारी रहा। तरावी भी सुनाया और उस तरावी सुनाने का सिलसिला जारी रहा और इस दरमियान आपने 40 मेहराब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाए।
जामिया हमीदिया रज़विया बनारस और जामिया अशरफिया के असतिज़ा किराम के जो नाम हैं जिनसे आपने तालीम हासिल की, कुछ यूँ हैं। शमसुल उलमा मौलाना शमसुद्दीन अहमद रज़वी जौनपुरी, हज़रत मौलाना सुलेमान अशरफी भागलपुरी, हाफिज़ मिल्लत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुबारकपुरी, उस्ताजुल उलमा हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ बलियावी, बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान रज़वी आज़मी, काज़ी शरीयत मौलाना मोहम्मद शफ़ी रज़वी आज़मी और शेखुल हदीस मौलाना खादिम रसूल रज़वी औरंगाबादी अलैहिमुर रहमा। आपकी मसरूफ़ियात के ताल्लुक़ से लिखा है कि काज़ी ग़ुलाम यासीन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फ़रागत के बाद दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू नहीं किया, बल्कि वालिद माजिद हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ अंसारी के साथ अपने तिजारती मामलात में मसरूफ़ हो गए। आप तकरीबन 35 साल तक बनारसी कपड़ों का कारोबार करते रहे। कभी कभी इजलास और दीगर मजहबी तकरीबात में तशरीफ़ लाते और वाज़ व नसीहत बयान करते। वक्त ज़रूरत इमामत व खिताबत के भी फ़राइज़ अंजाम देते, मगर इन तमाम मजहबी मसरूफ़ियात को ले वजहिल्लाह अंजाम देते। आपकी हज व ज़ियारत के ताल्लुक़ से लिखा है कि आपने 2 बार हज बैतुल्लाह शरीफ और ज़ियारत रोज़े रसूल की सआदत हासिल की। पहली बार 1972 में अहलिया मोहतरमा के साथ इस सआदत से मुशर्रफ हुए। आपने हरम शरीफ में किसी वहाबी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। उनकी जमात हो जाने के बाद आप हरम शरीफ में दाखिल होते हैं और जमात के साथ अपनी नमाज अदा करते। आपके पीछे इक्तिदा करने वाले 300 लोग तकरीबन हो जाया करते थे। दूसरी बात 1996 1417 हिजरी में हज व ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। इस बार सऊदी हुकूमत की सख्तियों की वजह से आप अपनी जमात अलग कायम ना कर सके, ताहम आप तन्हा नमाज पढ़ते थे। वैसे हरमैन शरीफैन की हर चीज़ ख़ास और साहिब बरकत है, मगर काजी साहब को जिस चीज़ ने मुतासिर किया वो ये है कि 1976 ईस्वी 1396 हिजरी में पहली बार जब आप हज बैतुल्लाह के लिए हाजिर हुए तो हरमैन शरीफैन के दिगर तबर्रुकात के साथ साथ हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में वाक़े खजूर के उन 2 दरख्तों की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ जिन्हें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से लगाया था, मगर अफसोस के नजदी हुकूमत ने उन्हें वजह शिर्क समझकर कटवा दिया। आप जब दूसरी बार हज के लिए गए तो वहाँ ज़ियारत के लिए पहुँचे तो देखा कि वो दोनों दरख्त मौजूद नहीं हैं। आपकी बैअत व खिलाफत के ताल्लुक़ से लिखा है कि काजी साहब हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह से बैअत व इरादत रखते थे और 1972 ईस्वी 1392 हिजरी में हज़रत मुफ्ती आज़म ने आपको सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया की खिलाफत व इजाज़त अता फरमाई। हज़रत आप पर निहायत दर्जा मुशफ़िक़ और मेहरबान और हद दर्जा एतमाद फरमाते थे। मुहिब्बुल इल्म व सुनन हाजी मोहम्मद फ़ारूक रज़वी बनारसी आपके बिरादर अकबर हैं। आपके दौलत कदे पर 1980 ईस्वी 1401 हिजरी में दूसरी बार हज़रत बनारस तशरीफ़ लाए तो आप ही के दौलत खाना पर क़याम किया। तकरीबन 15-20 दिनों तक क़याम पजीर रहे। इसके बाद जब भी हज़रत बनारस रौनक अफरोज़ होते तो आपके दौलत कदे को अपनी क़यामगाह बनाते थे। इसी हवाले से काजी साहब फरमाते हैं कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 25 बार मेरे गरीब खाना पर क़याम किया। जैसे ही हज़रत की तशरीफ़ आवरी होती अक़ीदतमंदों की एक भीड़ मेरे यहाँ जमा हो जाती थी। लोग अपनी ज़रूरतें पेश करते, तावीज़ लिखते लिखते रात को 2 बज जाते। हमारे भाई हाजी फ़ारूक साहब रज़वी और हाजी मुख्तार साहब रज़वी हज़रत के पाँव दबाते, खिदमत में लगे रहते और जब मैं पैर दबाने की कोशिश करता तो हज़रत अपने पाँव खींच लेते। तो मैं महसूस करता कि हुजूर आलिम दीन से पाँव दबवाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं सर दबाने लगता। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के भी क्या कहने। आप बनारस ज़िला के अलावा उत्तर प्रदेश व बिहार के मुख्तलिफ मदारिस इस्लामिया की किफ़ालत करते थे। मुतादिद मदारिस की माली मदद और उनकी सरपरस्ती करते थे। बाज़ मदारिस के नाज़िम तालीमात भी रहे। फिल वक्त 22 मदारिस इस्लामिया व मकातिब दीनिया और मसाजिद की सरबराही व तवल्लियत आपके ज़िम्मे थीं। इन मदारिस व मसाजिद के ज़िम्मेदारान की तनख्वाहों की अदायगी में भी आप भरपूर हिस्सा लेते थे। आप काजी शहर का इंतखाब आपका कैसा हुआ सुनिए। मौलाना काजी ग़ुलाम यासीन रज़वी बनारस शहर के जय्यद उलमा में शुमार किए जाते रहे। आप पर अवाम व ख़वास और उलमाए किराम का भरपूर एतमाद था। देवबंदियों की तरफ से शहर काजी मुंतखब होने पर अहले सुन्नत को बेचैनी हुई,
तो 1991 ईस्वी 1412 हिजरी में मजलिस उलमा की मीटिंग बुलाकर अहले सुन्नत व जमात के बही खा व हमदर्दान ने हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान क़ादरी अज़हरी बरेलवी के सामने शहर काजी के इंतखाब का मसला रखा। इस पर हज़रत ताजुश शरिया ने तमाम मौजूद उलमा व अरबाब दानिश से मशवरा लेकर आपको बनारस का शहर काजी यानी शहर काजी शरअ मुंतखब फरमाया। सब लोगों ने इसकी तायद की। इस वजह से शहर काजी की हैसियत से आपने मौजूदा वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी से 2015 ईस्वी 1437 हिजरी में वज़ीर आज़म हाउस दिल्ली में मुलाकात की और हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी, इक्तिसादी और माशी सूरत हाल पर मुश्तमिल एक तफसीली मेमोरेंडम भी आपने पेश किया। वज़ीर आज़म ने आपकी गुफ्तगू को बहुत तवज्जो के साथ सुना, इसलिए कि खुद वज़ीर आज़म बनारस हल्का से मेंबर पार्लियामेंट हैं और काजी साहब बनारस की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात में से हैं। वज़ीर आज़म ने आपका बेहतरीन इस्तकबाल किया और फिर दोबारा मुलाकात करने के वादा पर खुसूसी मुलाकात ख़त्म हुई। काजी साहब के साथ मुल्क भर के उलमा और मशाइख भी साथ थे। आस्ताना अजमेर मुक़द्दस और आस्ताना रज़विया बरेली के अफराद भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल थे। हुजूर काजी साहब अलैहिर्रहमा बैयत व इरादत और रुश्द व हिदायत के कामों में हमातन मसरूफ़ रहते हैं। मुरीदीन और मोतक़ीदीन का काफ़ी बड़ा हल्का है। आपने जिन उलमाए किराम को खिलाफतें दी उनके नाम कुछ यूँ हैं: मौलाना मुफ्ती अब्दुल हफीज़ रज़वी जयनगर, मुफ्ती मोहम्मद अमानुर रब रज़वी दारुल उलूम मीनाइया गोंडा, मौलाना महमूद अख्तर सदर दारुल इफ्ता मदरसा खानम जान बनारस, मौलाना मोहम्मद उस्मान बरकाती जनकपुर नेपाल, मौलाना मोहम्मद अबरारुल क़ादरी वैशालवी मुंबई, मौलाना मोहम्मद अहमद रज़ा बिन अल्लामा अमीनुद्दीन मुहद्दिस नेपाल, मौलाना शफ़ीक रज़ा शमसी कतर अरब, मौलाना फ़ज़ल हक क़ादरी महोत्तरी नेपाल, मौलाना सद्दाम हुसैन अमजदी दारुल उलूम फ़ैज़ुल कुरान गाज़ीपुर, मौलाना मोइनुद्दीन जामिया हमीदिया रज़विया बनारस, मौलाना अहसन कमाल अमजदी बनारस, मौलाना अब्दुल रकीब बनारस, मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम, मौलाना हबीबुर रहमान बनारस, मौलाना इब्राहिम ज़ियाई सरलाही नेपाल, मौलाना नौशाद आलम मिर्ज़ापुर, मौलाना कैसर आलम दानापुर, मौलाना अज़ीमुद्दीन रॉबर्टगंज, मौलाना निहान रज़ा रॉबर्टगंज और मौलाना आफ्ताब आलम जनाब गुलाम यासीन रज़वी नागपुरी। काजी साहब का अक़्द मसनून हाजी अब्दुल हकीम ज़ियाई रेवड़ी तालाब बनारस की साहबजादी मोहतरमा आयशा बीबी से हुआ, जिनसे 2 लड़के और 1 साहबजादी की पैदाइश हुई। 11 रमज़ान मुबारक काजी गुलाम यासीन रज़वी काजी शहर बनारस के विसाल की तारीख़ है। मगरिब के बाद आपका विसाल हुआ और दूसरे दिन जुमा की नमाज के बाद आपको सुपुर्द खाक किया गया। अल्लाह करीम आपके मज़ार पाक पर खूब रहमतें और खूब बरकतें अता फ़रमाए। हम सब को आपकी खिदमत आगे बढ़ाने की और आपकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।